नमस्कार, मैं हूं जयकृति योगी। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, सीख देती हैं, संदेश देकर सींचती हैं, हताशा और निराशा में जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। कोरोना संकट में आमजन को वर्दीधारियों का मानवीय चेहरा दिखाते हैं। कहीं पर गुड न्यूज मिली है। इस संकट में कई कहानियां सामने आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं कोरोना की 25 कहानियां। जयपुर में भी लॉकडाउन 4 के बाद मिली कुछ रियायतों का असर दिखने लगा है। पिंक सिटी में 4 दीवारी को छोड़कर सभी बाजार खुल गए। करीब 58 दिन बाद खुले इन बाजारों में सबसे पहले सफाई और सैनिटाइजेशन का दौर चला। कई शोरूम्स और दुकानदारों ने मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान को पूरा सैनिटाइज करवाकर ही ओपन किया। हालांकि बाजारों में ग्राहकों की संख्या काफी कम रही। अब उम्मीद है हमारा व्यापार वापस अपनी जो है रूटीन वे में आ जाएगा और हम पूरा प्रशासन को सहयोग करेंगे और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। 55 दिनों के बाद हमको ये दुकानें खोलने का उन्होंने अवसर दिया है। ठीक है, व्यवस्था तो हमारे आगे से हमारे कोई ऑर्डर था कंपनी की तरफ से कि पहले स्टोर को पूरा सैनिटाइज कराइए ताकि कोई भी कस्टमर अगर आता है तो वो इन्फेक्ट नहीं हो कोरोना वायरस से। तो हम भी पूरी व्यवस्था देख के ही कस्टमर के लिए ओपन करेंगे स्टोर। लेकिन दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि बाजार में धीरे धीरे ही सही रौनक लौटेगी। लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में सैलून, नाई की दुकानों को बड़ी राहत मिली है। घरों में बंद लोग बाल बढ़ने से परेशान हैं। नई गाइडलाइन के बाद भरतपुर में हेयर कटिंग की दुकानें खुल गई। लोग बाल कटवाने के लिए हेयर कटिंग की दुकानों पर पहुंचे। दुकानदारों ने सैनिटाइजर, मास्क और सरकार की गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन किया। 55 दिनों से दुकान तो बंद थी, घर पे बैठे थे। अब ये आदेश जारी करें, सैनिटाइजर आते हैं उनसे अपना हाथ धो के और वो कस्टमर का और अपने मुंह पे मास्क लगा के काम करते हैं। ये हमने अपनी भी दुकानें खोल ली है और हम जो भी उनके निर्देश हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइजर हुए, मास्क हुए, ग्लव्स हुए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पहले कोरोना से जीती जंग और अब आंगन में आई नन्ही परी। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल स्थित कोरोना वार्ड में एक गर्भवती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जालोर की रहने वाली 28 साल की महिला सोरम देवी तमिलनाडु से पति और बच्चों के साथ जालोर पहुंची थी, लेकिन कोरोना जांच में पॉजिटिव पाई गई। जंग लड़ी और कोरोना को हराया। अब इस परिवार में खुशी का पल आया है। पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई है। उनका कल ही एक सिजरीन हुआ है और उसकी बच्ची जो डिलीवरी हुई है वो स्वस्थ है और बहुत खुशी की बात है। इस बीच सोरम देवी के पति सायला में क्वारंटीन है, लेकिन एमडीएम से खुशखबरी आने से कोरोना संक्रमण का गम भूल जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। इन दिनों तमाम प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर वापसी कर रहे हैं। असम से खगड़िया के लिए खुली ऐसी ही मजदूर स्पेशल ट्रेन में गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर मेडिकल टीम ने मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद ट्रेन के साथ दोनों को खगड़िया के लिए रवाना कर दिया गया। तुरंत आके गाड़ी पे चढ़ा और तुरंत मैं रेलवे स्टेशन आई तो बेबी डिलीवर हो चुका था। प्लासेंटा निकाला गया हमारे जच्चा द्वारा और जच्चा और बच्चा दोनों ही सही सलामत है। कोरोना संकट में पुलिस का मानवीय चेहरा लोगों को देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में पुलिसकर्मी न केवल ड्यूटी पर डटे हैं बल्कि लोगों के घरों में खुशियां भी पहुंचा रहे हैं। जोधपुर में सोमवार को पुलिस ने एक बर्थडे गर्ल को यादगार तोहफा दिया। जोधपुर निवासी एक शख्स की बेटी का सोमवार को जन्मदिन था। अचानक से
हितिक्षा के घर पुलिस पहुंची। हितिक्षा घबराई, लेकिन उदय मंदिर पुलिस थाने के अधिकारी प्रदीप शर्मा ने हितिक्षा से पूछा, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क नहीं लगाया। हितिक्षा सोच में पड़ गई, लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो बर्थडे मनाने आए हैं। ये सुनकर हितिक्षा की आंखें नम हो गई। तो मतलब हमारे जो थाना अधिकारी सर है, उनको पता चला तो उन्होंने एक बहुत खतरनाक सरप्राइज दिया। वो आए थे अपनी टीम के साथ में, केक लेके आए, उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और मेरे 18th बर्थडे को और मेमोरेबल बना दिया। और थैंक यू सो मच। आज मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे एक अजीज साथी की बच्ची का जन्मदिन है, बातों में पता चला, तो हमने उनको बिना सूचित किए चुपचाप ये उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम घर पे आए हैं। हितिक्षा अपने 18वें बर्थडे को कभी नहीं भूलेंगी, क्योंकि इस दिन उन्हें ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। जोधपुर पुलिस के मानवीय रूप की बहुत तारीफ की जा रही है। लॉकडाउन के कारण कई लोग मुश्किल में हैं। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए झुंझुनू के चिड़ावा में ओम प्रकाश हजारीलाल सैनी मेमोरियल सेवा संस्थान आगे आया है। मार्च में लॉकडाउन के कारण सुल्ताना के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे फंस गए थे। चिड़ावा एसडीएम जेपी गौड़ और पीसीसी सदस्य सुमित्रा सैनी की मदद से इनको आसाम भेजने के लिए बस का इंतजाम किया गया। बसों के लिए सेवा संस्थान ने धन का इंतजाम किया। साथ ही इन बच्चों के लिए भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें आदि उपलब्ध करवाई गयी। प्रशासन से इजाजत दिलाकर इन्हें रवाना किया गया। मदरसा इस्लामिया लतीफिया सुल्ताना के मदरसे में 53 बच्चे, 2 अभिभावक जो आसाम से यहाँ पढ़ाई करने आए हुए थे, उनको लॉकडाउन में फंसने के कारण से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज ई पास जारी होने के उपरांत इनको आसाम के बंगाई गांव में जिले में भिजवाया जा रहा है। जो मदरसे के बच्चे हैं, 53 बच्चे मदरसे के थे और साथ में 2 गार्जियन और 2 उनको छोड़ने वाले, उन लोगों के लिए 3 दिन की भोजन पानी नाश्ते की व्यवस्थाएं हमारी संस्था के द्वारा की गई। बच्चों और मजदूरों की मदद के लिए ओम प्रकाश हजारीलाल सैनी मेमोरियल सेवा संस्थान सराहनीय कार्य कर रहा है। संस्थान के इस प्रयास से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिल रही है। भरतपुर में कोरोना को मात देने वाली महिला नर्स का भव्य स्वागत किया गया। एसएमएस के अधीनस्थ सांगानेर चिकित्सालय में कार्यरत ममता गुप्ता बीमारों की सेवा करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। भरतपुर के जुरहरा की निवासी ममता गुप्ता का 12 मई को जयपुर में कोरोना सैंपल लिया गया था, जो कि पॉजिटिव पाया गया। उनका एसएमएस में इलाज किया गया। जब वो स्वस्थ होकर जयपुर से कामा में पहुंची तो खंडेलवाल समाज ने पुष्प वर्षा और प्रतीक चिन्ह भेंट करके जोरदार स्वागत किया। यही कहना चाहती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सबको बजाय किसी को टेंशन देने का आप उनको मोटिवेट करिए। मुझे बहुत इन क्रिटिकल कंडीशन में गुजरना पड़ा है, इसलिए बता दें। कोरोना योद्धाओं को सलाम है, क्योंकि ये लोग सिर्फ ड्यूटी ही नहीं कर रहे बल्कि खुद की जान भी खतरे में डालकर सेवा कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान और स्वागत बहुत जरूरी है। कोरोना कर्मवीर संक्रमण के खतरों के बीच ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को दुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद विभाग ने अनूठा कार्य शुरू किया है। उदयपुर के आयुर्वेद विभाग ने अमृत धारा का निर्माण किया है। इसे कोरोना योद्धाओं को बांटा जाएगा। इस अमृत धारा से धूप में भी ड्यूटी कर रहे कोरोना कर्मवीरों को डायरिया और लू से दूर रखने में मदद मिलेगी। होटल कजरी में आयुर्वेद विभाग ने इस अमृत धारा का निर्माण किया है। आयुर्वेद विभाग ने 9070 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिन्हें ये अमृत धारा वितरित की जाएगी। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है और जितने भी प्रशासन में जो आदमी इसमें रात दिन लग रहे हैं, उनको भी गर्मी में धूप भी लग जाए, उसको दस्त भी लग जाए, उल्टी नहीं हो, उसको बचने के लिए और विभाग द्वारा उदयपुर द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। अमृत धारा बनाई जा रही है। आज
अपने द्वारा हमने सेल्फ निर्माण किया और उसको पैकिंग की जा रही है। आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों की ओर से अमृत धारा बनाने और पैकिंग के दौरान पूरी सावधानी बरती जा रही है। ये सभी कर्मचारी फेस मास्क, शील्ड, मास्क और ग्लव्स पहनकर ही इसका निर्माण कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ना ढोल, ना नगाड़ा, ना कोई दिखावा। ये शादी कोरोना काल वाली है, ये शादी लॉकडाउन वाली है, ये शादी सादगी वाली है, ये शादी अनोखी है। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच एक सरल और साधारण शादी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। हरियाणा का दूल्हा जब बारात लेकर अजमेर के भजनगंज इलाके में पहुंचा, तो किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर दुल्हन किस घर से है, क्योंकि घर पर कोई साज सजावट नहीं की गई थी। वही गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया गया। दोनों परिवारों की ओर से 5-5 लोग शादी में शामिल हुए। बेहद शांत और सुकून भरे माहौल में शादी की सारी रस्में अदा की गई। मेरे फैमिली मेंबर्स और नेबर्स, पेरेंट्स सब बहुत खुश हैं। हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं और इनफैक्ट ये समाज के लिए एक एग्जाम्पल पेश करेगा। बहरहाल पल्लवी और मनप्रीत ने न सिर्फ इस शादी से समाज को नया संदेश दिया है, बल्कि शादी में हो रहे फिजूल खर्च का भी विरोध किया है। ये कैसा सम्मान है, ये कैसी पहल है, ये कैसी लापरवाही है जिसमें जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी ताक पर रखकर भीड़ में शरीक हो रहे हैं। ये तस्वीर है दौसा के झालरा की, जहां कुछ लोगों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वैसे तो दौसा में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में सरकार के निर्देश पर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। वहीं जीरो मोबिलिटी होने के कारण भीड़ भी एकत्रित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ सरकार के गाइडलाइन के उलट सम्मान के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस आयोजन में पुलिस के आला अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब आला अधिकारी सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे। बात रखना चाहता है मेरे सामने, वो बस आ जाए यहाँ। ये कहानी कोरोना काल की असली लेडी हीरो की है। ये कहानी IAS टॉप कर गरीबों के मसीहा बनने की है। ये कहानी है भीलवाड़ा की SDM टीना डाबी की, जिन्होंने न सिर्फ यहाँ फंसे मजदूरों को उनके घर वापस भेजा, बल्कि महिला शक्ति को साबित किया है। SDM डाबी ने दिन रात मेहनत करके एक विशेष ट्रेन का इंतजाम करवाया और इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें अपने घर जाना है। कुछ लोगों की वेतन की प्रॉब्लम है कि उनके जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उसने नहीं दिया है पैसा। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ खाने की सामग्री अभी 1-2 दिन से नहीं आई है। तो वही आश्वासन दिया कि तीनों चीज़ों पे कार्रवाई जारी है। SDM टीना डाबी ने पहले श्रमिकों के आवेदन स्वीकार किए, फिर 6 दिन के अंतराल में 16 मई को भीलवाड़ा से एक विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें अपने अपने घरों के लिए रवाना किया। यही नहीं, इन्हें मास्क, सैनिटाइजर देने के साथ साथ खाने के पैकेट और पीने का पानी भी उपलब्ध करवाया। भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में ठूंस ठूंस कर भरे गए ये श्रमिक दिल्ली से पूर्णिया जा रहे हैं। एक मजदूर से ट्रक वाले ने 2200 रुपए भाड़ा लिया है, लेकिन पूर्णिया से पहले अररिया में ये ठहर गए हैं। ट्रक ड्राइवर आगे जाने को तैयार नहीं है और ये श्रमिक अपनी मजबूरी का रोना रो रो कर ट्रक ड्राइवर से विनती कर रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया तक पहुंचा दे, क्योंकि अब आगे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत मजबूरी से आ रहे हैं। ठीक है सर, पैसे कोई नहीं था, मजबूरी से घर से कर्जा वर्जा दे के जैसे भी लेके मंगवाए सर घर जाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूर्णिया छोड़ दे, वहाँ से हम
साधन काम करते थे वहाँ? दिल्ली वही बेलदारी सर। मजदूरों की बेबसी वाली यात्रा जारी है। गुजरात की सूरत से ये 80 मजदूर 3 लाख रुपए में ट्रक भाड़ा कर चले थे। पहुंचना जमुई था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने झांसा देकर इन श्रमिकों को हाईवे पर 285 किलोमीटर पहले सासाराम में उतार दिया और फरार हो गया। पैदल चलकर ये मजदूर सासाराम के प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं, क्योंकि जमा पूंजी तो ये भाड़े में खर्च कर चुके हैं। मंजिल करीब होने के बावजूद ये इतने थक चुके हैं और टूट चुके हैं कि उम्मीद की किरण इनके लिए मध्यम पड़ती जा रही है। हम लोग 80 हैं सर, कुछ तो भूखे के मारे पैदल चला गया। हम लोग तो पैसे भी नहीं जो कि अपना गाड़ी करके जा सके। अब क्या करें, हम लोग इधर ही मर जाना पड़ेगा। अच्छा है ना। घर वापसी के लिए दर्द से भरी दास्तां अंतहीन है। महाराष्ट्र के भिवंडी से बांका पहुंचे ये 60 श्रमिक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसे बचाए थे उससे गुजारा किया, लेकिन जब वो भी खत्म हो गए तो घर से सभी मजदूरों ने पैसे मंगाकर 2 लाख में ट्रक भाड़ा किया और बांका पहुंचे। बांका पहुंचे इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक नुमाइंदा नजर नहीं आया और सभी ट्रक से उतरकर अपने अपने घर चलते बने। 2 महीना खाया बैठ के, फिर आया मोबाइल बेच के। अब कितने खाएगा, पैसे नहीं है तो पैसा तो खत्म हो गया। जो भी था कमाया हुआ पैसा वहाँ पे जो था हिसाब वगैरह दिया तो वो खत्म हो गया। तो फिर आने के टाइम में जो है पैसे मंगाए घर से। एक तरफ मजदूर घर जाने के लिए भागा भागी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैमूर की ये तस्वीर सुकून देने वाली है। यहाँ के ईंट भट्ठे में काम करने वाले झारखंड के सैकड़ों मजदूर अपने काम में जुटे हुए हैं। घर जाने की इन मजदूरों में बेचैनी नहीं है। काम कर रहे इन मजदूरों ने अन्य प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं और जहां हैं वहीं रहें। सोशल डिस्टेंस बनाकर ये मजदूर अपना काम करते हैं। अन्य मजदूरों से उन प्रवासी मजदूरों को सीख लेने की जरूरत है जो घबराकर घर वापस लौटना चाहते हैं। कोरोना से जारी जंग के बीच औरंगाबाद के युवा वैज्ञानिक विनीत ने हाइड्रोलिक प्रेशर के सिद्धांत पर खास तरह के छाते का आविष्कार कर दिखाया है। जब भी कोई व्यक्ति छाते को खोलेगा तब सैनिटाइजर पर दबाव पड़ेगा और ऊपरी हिस्सा सैनिटाइज हो जाएगा। इस तरह से छाते को इस्तेमाल करने वाला शख्स कोरोना के संक्रमण से बचा रह सकेगा। बाजार में सामान्य छाते की कीमत 1 से 300 रुपए तक है, जबकि इस विशेष छाते की कीमत महज 200 रुपए है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस छाते की टेस्टिंग करके आम लोगों के लिए इसे अवेलेबल करवाया जाए, जिससे कि जो लोग बाहर जाते हैं जरूरत की सामान लेने के लिए, वो लोग इस छाते को लेकर के जाए और अपने आप को संक्रमित होने से बचाएं। मुंगेर की सड़कों पर रंगोली बना रहे ये बच्चे स्काउट गाइड से हैं। सड़कों और दीवार पर रंगोली बनाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के उपाय ये रंगोली के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोग बच्चों के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और उन्हें लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। स्काउट गाइड के ये बच्चे कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस बात की विशेष शिक्षा दी जाती है कि आपदा के वक्त किस तरह समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों ने ये भी बताया कि रंगोली के माध्यम से ज्यादातर जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। हम लोग का पेंटिंग बनाने का एक ही उद्देश्य है क्योंकि पब्लिक लोग को समझा सके, क्योंकि ये सब चीज पढ़ के यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारे पब्लिक लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे तो उन लोग को भी सोचा जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार से मिले विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए देवघर में हर्बल खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल देवघर के त्रिकूट पहाड़ के साथ साथ आसपास के इलाके में कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का विशाल भंडार पड़ा है। इलाके के सैकड़ों ग्रामीण इन्हीं जड़ी बूटियों से अपनी जीविका चलाते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा होने से किसानों की उम्मीद जाग गई है।
वहीं प्रशासन की ओर से भी हर्बल खेती के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना को हराना है तो फेस मास्क जरूरी है। भले ही इंसान इस बात को ना समझ रहा हो, लेकिन जो बात इंसानों को समझ में नहीं आ रही वो इन जानवरों को आ गई है। तभी तो इन सारे बैलों ने मुंह पर मास्क लगाया है। क्योंकि हमें हमारी जान की सुरक्षा तो करना ही करना, साथ में हमारे बैलों की जान की सुरक्षा भी करना। जो हमारी खेती के अन्नदाता तो हमारे बैल है, जो हमारी खेती को हाँकते हैं, बोते हैं और हमको अन्नदाता। आज उनको अगर ये बीमारी लग गई तो ये हमारा होगा क्या? ये मामला है सीहोर जिले के गांव चंदेरी का, जहां न केवल बैलों के मुंह पर मास्क लगाया है बल्कि बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में एशिया प्रसिद्ध कांवड़ झील, पक्षी विहार और जय मंगला मां का भव्य मंदिर है। प्रशासनिक टीम की ओर से न सिर्फ पूरे मंदिर परिसर और आसपास की महादलित बस्तियों को सैनिटाइज किया गया, बल्कि भूखे बंदरों को खाना भी खिलाया गया। इसमें IIT छात्र ऋषिकांत के साथ साथ कई उत्साही युवकों ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल लॉकडाउन के चलते इन दिनों पूरे इलाके में सन्नाटा है। देख लीजिए, ट्रैफिक जाम है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। सड़क पर बस इनका ही राज है, इनका ही दबदबा है। सड़क पर मोर ही मोर हैं। एक दो नहीं, इतने की गिनना भी मुश्किल। सब मस्त हैं, आजादी मना रहे हैं। जब ना डर है ना किसी का खौफ, सड़क पर वाहनों का आवागमन भी कम है, तो फिर पार्टी तो बनती है। देखते ही देखते सड़क पर मोरों का जमावड़ा लग गया और सड़क पर इतने मोर आ गए कि ट्रैफिक ही जाम हो गया। एक बक्सा जो सामानों को सैनिटाइज करेगा, छाता जो वायरस को शरीर के पास आने से रोकेगा, साथ ही हर्बल साबुन जो वायरस से सुरक्षित करेगा। गुमला के 3 युवाओं ने ये 3 चीजें बनाई हैं। मकसद है कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जाए। राजेश गुप्ता, शिशिर गुप्ता और सुमित जाजोदिया के इन प्रयासों का गुमला के लोग सराहना कर रहे हैं। ऐसे तो सैनिटाइजेशन और वायरस से बचाव के लिए बाजार में कई सामान मौजूद हैं, लेकिन लोकल लेवल पर बना ये सामान सस्ता है और लोगों की पहुंच में भी है। ये सब दुआ है हेल्पिंग हैंड इनिशिएटिव के तहत। उसमें यूवी रेस के थ्रू उस बॉक्स को सैनिटाइज किया जाता है और मात्र 35 सेकंड में आपका प्रोडक्ट सैनिटाइज हो जाता है। तो इससे खास बात यह है कि यह बॉक्स काफी इजी टू कैरी है। विश्व भर के देश कोरोना बंदी के बाद एक बार फिर से ढर्रे पर लौटने की कोशिश में लगे हैं। ये कहानी भी वैसी ही है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी।